जी जी जी, वो डिफरेंट था, उसमें फिक्स थी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक साइन कॉज वाला भी होगा, वो मैं जब आपसे टेस्ट लूंगा ना तब मैं उसमें आपको दूंगा क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं जो मैं आपके लिए मैंने असाइनमेंट होमवर्क के लिए रखे होंगे। ठीक है, वो आप अपने नोट्स में उसको ऐड करते जाइएगा। जो इस नोट्स पे हैं, ये नोट्स तो आपके पास हैं ही, अगर मैं कोई होमवर्क देता हूँ तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन समझना बेहतर है, तो समझ आनी चाहिए बजाय के रटा लगाने के। जी ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने असल में करना क्या था, इसको इसके इक्विवेलेंट प्रूव कराना था 0 1 को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के। ठीक है हमें पता है कि ये चीज़ इसके इक्विवेलेंट है, तो हमने 0 1 को अब इसके इक्विवेलेंट प्रूव करवा देना। अब हमने इसको इसके इक्विवेलेंट प्रूव करवा दिया, तो इसका मतलब है कि 0 1 इक्विवेलेंट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के भी। ठीक है, उसके लिए हमने मैपिंग डिफाइन की, 1 to 1 प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमने इसका प्रूव करना है ऑन टू के मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम में, जब भी आप क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगा के वो वैल्यू निकालते हो, ठीक है, डिफाइन मैपिंग डिफाइन करते हो, उसके लिए फंक्शन डिफाइन करते हो, जो उसी फंक्शन से आपने बाद में एक्स फाइंड करना होता है। तो हमारा फंक्शन ये था y इक्वल टू पाई एक्स माइनस पाई बाई टू, उससे मैंने x निकाल लिया, क्योंकि ये हमारा ऑन टू डेफिनेशन में यूज होगा। फॉर एनी y बिलोंग b देयर इज x बिलोंग a, x को हमने a में बिलोंग करवा दिया तो हमारी मैपिंग डिफाइन। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि y इमेज होता है किसी x की वैल्यू का जो a से बिलोंग करती है। ठीक है, अब डेफिनेशन में लिखने लगा हूं यहाँ पे, फॉर एनी y बिलोंग b, b आपका माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू है। फॉर एनी y बिलोंग b देयर एग्जिस्ट सम x, x क्या है आपका y प्लस पाई बाय टू ओवर पाई, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग a। ठीक है, अंडर f आप इसको लिखते हैं, देयर सम अंडर f है जो कि a से बिलोंग कर रहा है। आपके जो पेज है इस पे ये जो नोट्स है इस पे लिखा है फॉर एनी y बिलोंग b इज द इमेज ऑफ x बिलोंग a। ठीक है, x बिलोंग a, अब आपने इसको प्रूव करवाना है। नो टू शो दैट f इज ऑन टू, वी हैव टू शो दैट कि ये जो इंटरवल, ये जो पॉइंट x है ये आपका 0 1 से बिलोंग कर रहा है। टू शो f इज ऑन टू, वी हैव टू शो दैट कि ये जो x है आपका y प्लस पाई बाय टू टू पाई, ये आपका बिलोंग करे 0 1 में से। ये चीज आपने प्रूव कर दी तो आपका f इज ऑन टू प्रूव हो गया, जिस तरह हमने सबसे पहले लेक्चर में किया था। अब गिवन आपका क्या है कि y बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। एज वी नो कि जो आपका y है कि हर एलिमेंट फॉर एनी y बिलोंग कर रहा है पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ठीक है, इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज दैट कि आपका जो y है वो इन बिटवीन, इसकी जो वैल्यू है y की, ये आपकी माइनस पाई बाय टू से लेके और पाई बाय टू तक है। अब ये नोट्स पे बच्चे आप अगर जज करें तो यहाँ पे उसने इक्वल भी लगाया हुआ है, यहाँ पे इक्वल नहीं आता। ठीक है, हम ओपन इंटरवल में है। नोट्स में कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं जो यहाँ पे प्रिंटिंग में भी हो गई हो, लेकिन ये कि आपने कम्प्लीटली नोट्स को फॉलो नहीं करना, लेक्चर को भी फोकस करना। ठीक है, अ- हम्म, लेकिन नोट्स पे उसने इक्वल भी साथ लगाया हुआ है, आपने इक्वल नहीं लगाना, वहाँ पे सही कर लें उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें x किस फॉर्म में चाहिए, y प्लस पाई बाय टू ओवर पाई। तो क्या करेंगे, बोथ साइड पे पाई बाय टू से प्लस करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू लेस देन y प्लस पाई बाय टू लेस देन पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू। तो ये आपका हो जाएगा 0 लेस देन y प्लस पाई बाय टू लेस देन 2 पाई बाय टू। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 0 लेस देन y प्लस पाई बाय टू
लेस देन पाई। अब आपको x किस फॉर्म में चाहिए, y प्लस पाई बाई 2 हो गया, ओवर पाई में चाहिए तो आप डिवाइड कर देंगे सारे इंटरवल को पाई से, तो आपके पास आ जाएगा 0 बाय पाई डिवाइडेड बाय पाई, पाई बाय पाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 लेस देन y प्लस पाई बाय 2 ओवर पाई लेस देन 1। दिस implies that y plus pi by 2 divided by pi belong 0 1। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। This implies that f is onto, this implies that f is bijective, 1 to 1 भी हो गया और onto भी हो गया, hence 0 1 is equivalent to minus pi by 2 to pi by 2। This implies that 0 1 is equivalent to minus 20 to infinity। ये हमने प्रूव करना था। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बिल्कुल इजी है एज लेक्चर नंबर 1, सेम एज। जी जी बिल्कुल, वो एग्जांपल 9 करवाने का मकसद ही ये था कि आपकी एग्जांपल 10 में जो है वो कंफ्यूजन ना रहे कोई। उसमें हमारे पास मैपिंग ही बच्चे एक बन गई है, सिर्फ tan की हर वैल्यू के लिए। अब देखें ना, हमारा उसमें था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, आंसर क्या आ रहा था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो आप माइनस पाई बाई 2 से अगली कोई वैल्यू पुट करें ना, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से अगली वैल्यू क्या आ रही है, उससे कोई बड़ी वैल्यू रख लें उससे, ठीक है, तो आपका माइनस इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ही है, सेम एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसका चैप्टर पढ़ा हुआ डिनोमिनेबल सेट्स, तो ये इक्विवेलेंट सेट भी आपने पढ़ा होगा पहले। उसकी आपको समझ है, अगर उस डिनोमिनेबल की आपको समझ आया तो फिर हम उसको रहने देते हैं, हम उससे अगला चैप्टर टॉपिक शुरू कर देते हैं, कार्डिनल नंबर्स। ठीक हो गया। नहीं, अगर उसकी समझ आए तो फिर इस पे टाइम ज़ाया नहीं करते, क्योंकि हमारा कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो हम नेक्स्ट उससे अगला टॉपिक शुरू कर लेते हैं, डिनोमिनेबल छोड़ देते हैं। बस यही कहना कि जिस तरह आज 18 में से 8 बच्चे प्रेजेंट हैं, तो यही होता रहा है, तो इसलिए बच्चों को समझ नहीं है। ठीक है, चलें, ये एग्जांपल क्लियर है आपको, नेक्स्ट चलें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, प्रूव दैट। अब ये इस एग्जांपल में हमारी को पिछली 4 एग्जांपल्स यूज हो जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। एग्जांपल नंबर 11 है, कह रहा है कि ए बी जो आपका क्लोज इंटरवल है, आपने प्रूव करना है कि ये ए बी ओपन इंटरवल के इक्वल है, इक्वलेंट है, ठीक है, ए बी ओपन इंटरवल के इक्वलेंट है। सबसे पहली जो आपने एग्जांपल पढ़ी थी, वी नो डैट। अब इसके प्रूव में वो सारी चीजें मैं मेंशन करता हूँ, आपने भी प्रूव में ही उन चीजों को मेंशन करना, ठीक है। पीछे क्लियर नजर आ रही है कि थोड़ी ब्लोर है? अभी ठीक है। अच्छा, हमने करना क्या है, जैसा कि हमें पता है, वी नो डैट कि आपका पहली एग्जांपल थी कि 0 1 इक्वलेंट है ए बी के, एक एग्जांपल हमने ये की, ठीक है। दूसरी एग्जांपल हमने ये की कि 0 1 जो आपका क्लोज इंटरवल 0 1 है, ये इक्वलेंट है ओपन इंटरवल 0 1 के। ये एग्जांपल हमने की, एग्जांपल ये भी की, ये एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क में दी, ठीक है, ये हमने की थी। उसके बाद ए इक्वलेंट बी है, बी इक्वलेंट सी है,
ठीक है, यहाँ पे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि अगर ए इक्वलेंट बी हो एंड बी इक्वलेंट सी हो, दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वलेंट सी होता है हमारे पास। ए इक्वलेंट बी है, बी इक्वलेंट सी है, तो इसका मतलब है वही क्या 0 1 इक्वलेंट है, सॉरी ए बी आपका इक्वलेंट है। हमने ये शो करवाना है वी गेट कि ए बी इक्वलेंट है 0 1 के। एक चीज ये होगी कि जब ए बी इक्वलेंट है 0 1 के और यहाँ से ए बी इक्वलेंट है ए के, ठीक है, सो वी विल प्रूव जो आपका ओपन इंटरवल ए बी है वो इक्वलेंट है 0 1 के। अगर हमने ये चीज प्रूव कर दी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने ये प्रूव कर दिया। जिस तरह लास्ट में हमने एक स्टेप सिर्फ चले थे कि -∞ टू π/2 वाले को कर दिया था हमने प्रूव, और उसी को लेके हमने 0 1 इक्वलेंट -∞ टू ∞ प्रूव किया। इसी तरह हमने ए बी को लेके चले हैं, ए बी क्लोज इंटरवल इक्वलेंट है ए बी ओपन इंटरवल के, और जबकि हमने ये दो प्रूव किए हुए ऑलरेडी, इन दोनों से हमने जज किया कि ए बी इक्वलेंट है 0 1 के। जब ए बी इक्वलेंट है 0 1 के और ये ए बी इक्वलेंट है स्मॉल इंटरवल ए बी के, तो इसका मतलब है बाय दिस टू प्रॉपर्टीज ए इक्वलेंट बी इक्वलेंट सी, देन ए इक्वलेंट सी, तो ये भी उसी से हमने जज किया। ठीक है, सो गिवन हम इनसे किस तरह डायरेक्ट ए से ए जाएंगे, वो तो आपके पास डायरेक्ट मैपिंग यही हो गई, मतलब आपके पास डायरेक्ट मैपिंग क्या बनी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जी जी बोले बोले जी बिल्कुल, ये उनके रिजल्ट्स हैं जिनको हमने यहाँ पे यूज किया है, और यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज की है, सारी बात है। अब यही मैं कह रहा हूँ कि जब मैं आपका क्लास में टेस्ट या क्विज लूंगा, ये मैंने जो पढ़ाया मैं इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं दूंगा। ठीक है, जी आपने सारी चीजें याद रखी है, उनको प्रूव करना है। नोट्स को तो आप रट्टा लगा लोगे, मुझे रट्टे वाला बंदा ही नहीं चाहिए, कंसेप्ट चाहिए बस। कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन जो भी हो सॉल्व हो जाता है। जिस तरह आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाए कोई, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, कोई भी क्वेश्चन हो, बाय कंप्लीटिंग केयर, बाय फैक्टराइजेशन, आप तीनों मेथड में से कोई मेथड लगाएं सॉल्व कर लेंगे, कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके पास इक्विवेलेंट का कोई भी क्वेश्चन हो, आप फॉरेन प्रॉपर्टीज को यूज करते होगे, अगर समझ होगी तो आप उसको सॉल्व करें। मुश्किल टॉपिक नहीं है ये आपका, सेट थ्योरी बहुत आसान कोर्स है, एम ही इन्होंने साथ एडवांस लगा दिया, एडवांस एनालिसिस पढ़ा रहे हैं जी हम। टीचर सेट क्या करते हैं जी, बच्चों को भी कंफ्यूज कर देते हैं साथ, लेकिन अगर आप इसको इजी लेके चलेंगे तो बच्चे भी इजीली इसको समझेंगे। अभी अभी तक आपने जज किया होगा 3 लेक्चर में कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, क्या था कोई मुश्किल क्वेश्चन? मुश्किल वही होगा जिसकी आपको समझ नहीं आई, बाद में आप रट्टा लगाएंगे, आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं की, समझा नहीं, पूछा नहीं, तो उसका आप रट्टा लगाएंगे, वही आपके लिए मुश्किल है। इसके अलावा तो आपको सब क्लियर होगा। चलें छोड़ें इस बात को, नेक्स्ट हम जो इसकी, अच्छा, डिफाइन अ मैपिंग, वी कंस्ट्रक्ट अ मैपिंग। मैपिंग आपकी क्या होगी, ए बी से 0 1, ठीक है, डिफाइन वो किस तरह होगी, सेम एज इट इज बाय स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। जैसे ही आप उस पे डिफाइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए एक्स,
ये आपके पास मैपिंग आ जाएगी। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, सेम एज इट इज, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। सिर्फ आपने इसको ओपन इंटरवल के लिए प्रूव करना है, वहां पे हमने क्लोज इंटरवल के लिए प्रूव किया। ठीक है, कर लेंगे इससे आगे। बच्चे जब इंटरवल सेम हो गए हैं, अब देखें डोमेन और कोड डोमेन में क्या चेंजिंग है। सिर्फ यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ वहाँ पे क्लोज इंटरवल। इसका मतलब आपको इस पॉइंट की भी अभी तक समझ नहीं आई। जब आपको कह दिया गया है कि दो सेट इक्विवेलेंट है, तो चाहे आप इसको डोमेन रखें, इसको कोड डोमेन रखें, चाहे उसको डोमेन रखें, उसको कोड डोमेन रखें, मैपिंग सेम बनेगी। ठीक है, डिफाइन जो मैपिंग होगी सेम बनेगी। आपका दोनों सेट जो हैं वो इक्विवेलेंट प्रूव होंगे, चाहे आप जिस तरह उसको मर्जी प्रूव करें। चाहे डोमेन और कोड डोमेन आप क्या ले रहे हैं, आपके सेट्स में से जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन होते हैं, जो सेट्स में से मैपिंग हो जाती है वो कोड डोमेन होते हैं, जो आपकी रेंज कहते हैं जिसको हम बाद में। पूरे सेट को हम थोड़ी कह देते हैं। अब आपके पास सेट ए है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, वो पूरा ही मैप हो रहा है, तो पूरे को हम कह देते हैं कि ये आर इसकी डोमेन है, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो पूरा ही मैप हो रहा है, और सोल्यूशन पूरे आर में से आ रहे हैं, मतलब उसके जो मैपिंग डिफाइन होके जा रही है वो आर में जा रही है। तो हम ये नहीं कह देते कि मतलब इसका ये सेट, ये इसकी फलाने फलाने पॉइंट इसके कोड में, हम पूरा सेट आर क्या देते हैं कि ये सारी इसकी रेंज है, ये सारी इसकी डोमेन है, जो उसमें मैपिंग में सेटिस्फाई कर रहे होते हैं पॉइंट। अगर सारी कर रहे हैं तो पूरे सेट को, अगर आर में से सोल्यूशन नहीं आ रहा था कुछ पॉइंट, हम कह देते हैं आर माइनस फलाना फलाना पॉइंट है, ए या बी या -2 या 2, ये इसके अलावा सारे एलिमेंट इसकी डोमेन है, और इसके अलावा सारे एलिमेंट इसकी रेंज। जिस दिन हमारा लेक्चर था, अच्छा आप बच्चों ने अभी पता क्या करना है, आपने डोमेन रेंज, ठीक है, 1 to 1 ऑन टू डोमेन रेंज, कोड डोमेन और रेंज में क्या फ़र्क है ये, ठीक है, कोड डोमेन और डोमेन में क्या फ़र्क है, ये 4-5 चीज़ें आपका होमवर्क है, ये आपने पढ़नी है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, 7 एग्जांपल्स उसकी करके उस तरह समझनी है, गूगल करेंगे मिल जाएगी इजीली। इससे तो नेक्स्ट एक एग्जांपल आ रही है हमारी, जो सर ने आपको करवाई है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर इक्विवेलेंट। तो उसमें तो फिर बड़ा मसला बनेगा इस तरह, क्योंकि उसमें हम पॉइंट्स लेके चल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस को उसको हम कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, उसके बाद हम उसमें मैपिंग डिफाइन करते हैं। अब उसमें सर्कल में 20 चीज़ें होती हैं, रेडियस होता है, ठीक है, डायमीटर होता है, चॉर्ट क्या होती है, टेंजेंट लाइन, सीकेंट लाइन, लाइन सेगमेंट, फलां फलां, काफ़ी चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक है, और सारी चीज़ों की डेफिनेशन पता होगी तो हम एग्जाम्पल नंबर 14 करें, नहीं तो हम सीधा सीधा उसको रट्टा ही लगाएंगे। पॉइंट की डेफिनेशन किसी बच्चे को आती है, पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ लाइन, किसी बच्चे को नहीं आती। अच्छा, विच हैज़ नो रेडियस के पॉइंट हो गया। और इसके अलावा कोई बेसिक डेफिनेशन, लाइन की क्या डेफिनेशन है, लाइन, हम तो क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये 15वीं 11वीं एग्जाम्पल कर रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही यूज करते जा रहे हैं फॉर 2 पॉइंट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ लाइंस, मतलब लाइंस के पॉइंट्स को मिला मिला के हमारे पास एक लाइन बन। चलें कुछ चीज़ें आप कुछ चीज़ें मेंशन कर लें। डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, सेकेंड लाइन, टेंजेंट लाइन, उसके बाद डायामीटर, रेडियस,
चार्ट, आर्क और उसके अलावा 1 to 1, ऑन टू और डोमेन, रेंज, कोडोमेन और ये आपने कोई 8 एक चीज़ें हैं ना, 8-10 चीज़ें बेसिक बेसिक जो है ये आपने पढ़नी है विद एग्जांपल्स। पढ़ लेंगे कि कोई नोट्स बना के इसके मैं आपको सेंड कर दूँ? एक मिनट ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी। क्या कह रहे हैं आप? अभी बोलें आप। आपने कहा कि 0-1 हम पुट करेंगे वहाँ पे, तो फिर हमारे पास इक्वेशन आएगी। हुँ। ठीक है, तो आपका मतलब है जब हम चलें आप इस तरह करें, आप ए बी को 0 छोटे पॉइंट ना रखें, आप इसको मतलब इस तरह करें कि 0-1 हमारा जो इंटरवल है, आप इसको इस तरह कर लें, तो फिर आपकी ये इक्वेशन ये सैटिस्फाई कर लेगी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि मैं आपको ये बता रहा था कि आपकी जो आपने जो जब इक्विवेलेंट प्रूव करना है ना, तब ए इक्विवेलेंट बी हो या बी इक्विवेलेंट ए हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको जिस तरह मर्ज़ी प्रूव कर सकते हैं। तो वो दोनों साइड पे माइनस आएगा ना, माइनस उधर भी आएगा, उधर भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चलें ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। आपने जो सॉल्व किया उससे क्या इक्वेशन मांगी है? आपने जो सॉल्व किया उससे क्या इक्वेशन मांगी है? चलें इस चीज़ को भी जज कर लेते हैं। उसमें ये होगा रिप्लेस होगी एक्स की जगह पे वाई और वाई की जगह मतलब वहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे वाई आ रहा है, वो वाई इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा। ऐसे ही आ रहा है ना? जी? अगर आप इसको लेके चलेंगे, आप उसको लेके चलेंगे, उसको लेके चलेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? जी, जी? जी, आप आपका वाई इधर आएगा, एक्स इधर आएगा या एक्स इधर आएगा, वाई इधर आएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप जब नेक्स्ट 1 टू 1 प्रूव करेंगे वो भी होगा, जब ऑन टू प्रूव करेंगे वो भी प्रूव होगा। ठीक है? हुँ। ठीक है। आप इसके साथ मेंशन कर लें यहाँ पे कि सेम एज़ एग्ज़ाम्पल नंबर 1। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम इसका क्या उसका नाम है करते हैं इसको सॉल्व सॉल्व करने की ज़रूरत है नेक्स्ट की या कर लेंगे इसको? जी, जी। आप दोनों मेथड से करें, दोनों से प्रूव होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू आप कह रहे हैं कि इससे हमारी वो इक्वेशन आ रही है जो आपने नीचे लिखी है। अगर आप इससे बनाएँगे तो आपका x इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा। तो आप वहाँ से y निकाल लेंगे, x माइनस a ओवर b माइनस a आ जाएगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? इससे आपका आएगा इस इक्वेशन से आपका आएगा y माइनस a ओवर b माइनस a। ठीक है? ऊपर वाली से क्या आएगा? x माइनस a ओवर b माइनस a। पॉइंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। ठीक है? आप इसको सॉल्व करके चाहे देख लें, इससे अलावा इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट इसको आपने इसी को लेके चलें, ठीक है? f इज़ 1 टू 1 एंड ऑन टू इसको प्रूव करना है सेम एज़ इट इज़ जो हमने सबसे पहले किया है। ठीक है? कर लेंगे या करवा दूँ?
सारे बच्चे कर लेंगे। f is 1 to 1 and f is on to। ठीक है, ये आपने खुद करना है इसको। अगर अगर आप इसको इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप जिस तरह शुरू से हम चलते आ रहे हैं कि 0 1 इक्वलेंट टू ए बी, ठीक है, तो आपने 0 1 को पहले रखा, पहले ए बी को नहीं रखा। लेकिन ना इक्वलेंट इसको प्रूव करना है, चाहे जो मर्जी आप पहले ले लें, ए बी ले लें या 0 1 ले लें। जब इक्वलेंट कह दिया तो आप चाहे 0 1 से ए बी पे मैप करवा दें, चाहे ए बी से 0 1 पे मैप करवा दें। ठीक है, चले आप दोनों तरीके से ट्राई करिएगा। अगर नहीं आपको लगेगा कि इस तरीके से नहीं हो रहा तो वो मैं आपको खुद करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 12 है। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी पहले या दूसरे लेक्चर में कि इवन नंबर और इवन इंटीजर्स में क्या फ़र्क है। अब इस एग्जांपल में भी नोट्स में इवन नंबर लिखा गया है स्टेटमेंट में, लेकिन नीचे इवन इंटीजर्स यूज हुए हैं। तो आपने जो स्टेटमेंट इसकी लिखनी है, प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर्स एंड set of even integers are equivalent। ठीक है, set of integers and set of even integers are equivalent। मतलब क्या है कि आपने प्रूव कराना है कि जो set of z है ये equivalent है set of e के। ठीक है, जब लिखा होगा इंटीजर्स इवन इंटीजर्स तो आपने इवन इंटीजर्स लेके चलना है। जब इवन नंबर होगा तो सिर्फ आपने इवन नंबर लेके चलने हैं। इवन नंबर शुरू होता है 2 4 6 8 10 से। इवन इंटीजर्स शुरू होता है 0 +-2 +-4 +-6। ठीक है, पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं। वी नो दैट z is equal to 0 +-1 +-2 +-3 so on, and e is equal to 0 +-2 +-4 +-6। बच्चे एक अपना माइक बंद कर दें। सेट ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। ठीक है, वो किस तरह होगा? बाय डिफाइन अ मैपिंग। सेम स्टेप डाटा सिस्टम इक्विवेलेंट प्रूव करने जा रहे हैं हम, तो मैपिंग डिफाइन करेंगे, उसको 1 to 1 एंड 1 to प्रूव कर देंगे। यही हो जाएगा ना? ठीक है, f of x is equal to 2x for all x belong to z। नेक्स्ट आ जाए अपने लास्ट टॉपिक पे, लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अभी सेकंड लास्ट है कि सेट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अब ये भी एक फिक्स्ड मैपिंग है। इस तरह हमने वो मैपिंग पढ़ी है, इस तरह ये भी एक फिक्स मैपिंग है। किस तरह आप इसको कह सकते हैं ये फिक्स मैपिंग है, और कि कौन से रियल नंबर की आपके पास वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है? क्यों बच्चे, कोई ऐसा फंक्शन है आपके पास जिसमें आप वैल्यू पुट करते जाएं, पर चाहे नेगेटिव पुट करें चाहे पॉजिटिव पुट करें, आपके पास हमेशा उसका सोल्यूशन पॉजिटिव ही आएगा? कोई मैपिंग है आपके ज़हन में इस तरह की? एग्जाम्पल 3 है, 13 है। एग्जाम्पल 13, प्रूव दैट r is equivalent to r पॉजिटिव, कि सेट ऑफ रियल नंबर इक्विवेलेंट है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर के।
किसी बच्चे के ज़हन में है ऐसी मैपिंग कि हम अगर उसमें कोई भी वैल्यू पुट करें, चाहे नेगेटिव पुट करें, चाहे पॉजिटिव पुट करें, आपके पास हमेशा सॉल्यूशन पॉजिटिव आए? क्योंकि आर में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, उसमें रैशनल भी है, इरेशनल भी है। आप उसमें से कोई पॉइंट पुट करें, आपके पास सॉल्यूशन पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास फिक्स मैपिंग है। इसके लिए भी हमारे पास फिक्स मैपिंग है। वो मैपिंग क्या है? डिफाइन अ मैपिंग f from R to R positive by डिफाइन बाय किस तरह है? f of x is equal to 2 की पावर x for r x belong to R। ये वो वाहद मैपिंग है हमारे पास, f of x is equal to 2 की पावर x। अब देखें, इसमें आप x की जगह -1 रखें फिर भी आंसर पॉजिटिव आएगा, x की जगह पे -100 रखें फिर भी आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये एक वाहद मैपिंग है आपके पास जिसकी हर पॉइंट पे आपको पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। बात को फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, ये भी एक फिक्स मैपिंग है आपके पास। अब इसी मैपिंग को आपने 1 to एंड अननोन टू प्रूव करना है। ठीक है, f इज 1 to 1। ठीक है, बिल्कुल इजी है, वही सेम एज डी डाटा सिस्टम फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग ए। ठीक है, आपका ए क्या है? आर। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स आपका एफ ऑफ वाई है। दिस इंप्लाइज दैट e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर y। ठीक है, इसे नेक्स्ट कर लेंगे इसको प्रूव ऑन टू 1 to 1 को। e की पावर x है, 2 की पावर x नहीं, 2 की पावर क्यों, नेगेटिव के लिए वैल्यूज चेंज हो जाती है, e की पावर x नहीं है। अच्छा किया याद किया, ज़हन में मेरे मैंने शायद बोला e की पावर x हो, लिख दिया 2 की पावर x हो। मैं इसको थोड़ा अच्छे से सही करता हूँ क्योंकि साथ आपकी ये आज रिकॉर्डिंग भी हो रही है और पता नहीं सेव भी होगी या नहीं होगी, अब ये नहीं भी हो जाएगी सेव मेरे ख्याल से, तो ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास e की पावर x है इक्वल e की पावर, मतलब ये वो फंक्शन है जिस पे आपकी हर वैल्यू पॉजिटिव सोल्यूशन देगी आपको। आप कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें, f ऑफ -50 रखें, मतलब e की पावर -50 करें तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, चेक किया किसी बच्चे ने? -50 पे क्या आंसर आ रहा है? आंसर चाहे पॉइंट्स में आ जाएगा लेकिन आएगा हमेशा पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी। तो आपके पास वाहद यही मैपिंग है कि आप आर से लें एलिमेंट्स और आर पॉजिटिव में उसके सोल्यूशन हमें मिले, मतलब कि आपने हर पॉइंट आर के आर पॉजिटिव में जा रहे हैं। ठीक है, बाय डिफाइन। अच्छा, अब आप एफ इज 1 to 1 पे आ गए हैं, इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई ई की पावर एक्स बराबर ई की पावर वाई। हमने प्रूव क्या करना है? एक्स इक्वल वाई। तो किस तरह इसको हम नेक्स्ट लेके चलेंगे? एक्स इक्वल वाई है ये हमारे पास, e की पावर x इक्वल e की पावर y है। ठीक है, अगर हम बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं e की पावर y से, यहाँ फिर ये 2 भी लिख लिया, यहाँ पे e आएगा, e की पावर 0। देखिए ना, सारे स्टेप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे किसी के स्टेप में कोई कंफ्यूजन आ रही है? सेम एज इट इज वही 9th 10th वाले स्टेप है ये कि किस तरह हम वैल्यू फाइंड करते हैं, x की वैल्यू किस तरह निकालते हैं।
ये वही है। अब यहाँ से भी इसको कर सकते थे, e की पावर x बराबर e की पावर y, बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो गई, ठीक है, x इक्वल y। लेकिन एक बेसिक स्टेप इसको करने के लिए हमने इसको आप लॉग अप्लाई कर दें, फिर भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। एफ इज 1 to 1 इस तरह आपके नोट्स पे सेव हुआ है, मतलब उसने इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप किया है, इस स्टेप के बाद ये स्टेप किया है, उसके बाद उसने इसको प्रूव कर दिया होगा। ठीक है, स्टेप करने का मकसद ये था, अगर आप नोट से फॉलो कर रहे हैं उसको, तो आपको उसका पता होना चाहिए कि किस तरह हम इसको लेके चलेंगे नेक्स्ट। अगर आप लॉग अप्लाई करते हैं तो आपका ये इनवर्स, अब देखें एक्सपोनेंशियल का जो एंटी होता है वो लॉग होता है, मतलब जो इनवर्स है उसका हम लेके चलते हैं। जिस तरह वो हम इमेज और प्री इमेज की बात करते हैं ना, कि e की पावर x का जो प्री इमेज होगा वो लॉग लॉग में जाएगा। ये हम नेक्स्ट ऑन टू में हम इसको डिस्कस करते हैं। जी बच्चे, क्या आप बोलने लगे थे? नहीं, पॉजिटिव आएगा। मैंने यही तो आपकी मैप को मैपिंग बताई है कि आप x की जो मर्जी वैल्यू रखें, e की पावर में नेगेटिव वैल्यू जो मर्जी रखें, आपका वो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। मैपिंग ही सिर्फ एक है हमारे पास ये, ठीक है, कि e की पावर जो मर्जी रखें वो पॉजिटिव आएगी। अच्छा, ऑन टू की डेफिनेशन एक बच्चा मुझे लिखवाया, क्योंकि इतने एग्जांपल मैंने करवा दिए हैं, अब लास्ट में हम तो अभी तो मुझे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि बच्चों को ये ऑन टू की डेफिनेशन समझ। फॉर ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास इमेज क्या है यहाँ पे, x है या e की पावर x है? हम्म, लेकिन जैसे ही आप इसको x में कन्वर्ट करेंगे तो क्या उसको आएगा, log ऑफ x। देखते हैं।